शाबान अल मुअज़्ज़म का महीना इस वीडियो को और अनकरीब वो रात आने वाली है जिसको हम और कमेंट में शब बारात कहते हैं। लिखना। इतनी बात तो सारे लोगों को पता होगी कि अब हमारे जिंदगी का एक बाब 14वीं शाबान को बंद हो जाएगा और 15वीं शाबान को हमारे नए साल के तमाम मामलात का दरवाज़ा फिर से खोला जाएगा। इस रात को अल्लाह ताला फरिश्तों पर तमाम मामलात का हुक्म नाजिल फरमाता है कि फलां बंदे के साथ साल भर में क्या क्या होना है। यहाँ तक कि ये तक हुक्म आ जाता है कि कितने लोग पैदा होंगे और कितने लोग दुनिया से जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कि हमारे अमाल जो पेश होंगे अल्लाह की बारगाह में साल भर के, इस सिलसिले में तो अब हम गौर कर सकते हैं। जिंदगी के आखिरी वक्त जो अमाल हैं उन्हीं का एतबार होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने किसी को जन्नती लिखा है, किसी को जहन्नमी। लेकिन होता यह है कि एक बंदा नेक काम कर रहा है, जिंदगी भर अच्छे अमाल करता रहता है, लेकिन उसके मुतालिक लिखा गया कि जहन्नम में जाने वाला। होता कैसे है? फरमाया गया मौत के आने से चंद दिनों पहले या चंद लम्हों पहले वो ऐसे गंदे कामों में मसरूफ हो जाता है जो जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। उन्हीं कामों में उसकी मौत होती है और खात्मे पर ही सब कुछ दारो मदार है, फिर उसे दोज़ख की तरफ ले जाया जाता है। और किसी के मुतालिक अल्लाह ताला ने जन्नती लिखा है जबकि उसके काम बुरे थे। फरमाया गया कि वो बुरे कामों में मसरूफ तो रहता था, लेकिन मौत से पहले अचानक वो अल्लाह की तरफ आ गया, ये महफिल में बैठने लग गया और इसी असना में उसकी मौत हुई। तो आखिर में जो कुछ करता था उसी का एतबार किया जाएगा और उसे जन्नत भेज दिया जाएगा। मेरे अजीजों, अब 15वीं शाबान से पहले इस साल जो कुछ भी गुजरा है इस पर अब एक दरवाजा बंद होगा और अल्लाह की बारगाह में इस साल की किताब पेश होगी। यानी शमसी साल के एतबार से, अंग्रेजी महीनों के एतबार से 2022 और 23 इनकम टैक्स का हिसाब ऐसे ही चलता है, 20-21, 21-22, 22-23। इस तरह से आपका 22 और 23 का हिसाब 4 दिन के बाद अल्लाह करीम की बारगाह में जाने वाला है। हो सके तो जैसे हमारे बुजुर्गों का मामूल है, हम 14 शाबान को भी 15 शाबान को भी रोजा रख लेते हैं। वजह क्या है? बाज लोग खामखा हमसे बहस कर रहे हैं, इसकी दलील कहाँ है, उसकी दलील कहाँ है, ये कहाँ से साबित है, वो कहाँ से साबित है। इनको शब बारात के रोजों के मुतालिक बड़ी अजीब सी बात है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारी तमन्ना यह है कि हमारे आमाल जब अल्लाह की बारगाह में जा रहे हों 14 शाबान को, उस वक्त भी हम रोजे के आलम में हों, और जब हमारा नया साल शुरू हो रहा हो उस वक्त भी हम रोजे के आलम में हों। क्या ये बेहतर तरीका नहीं है? इसीलिए बुजुर्गों का मामूल रहा कि इस साल जो भी चला, जैसा भी गया, गुजरा तो है, लेकिन आखिर वक्त कुछ ऐसे अमाल कर लो कि अल्लाह की बारगाह में जब ये पेश हों तो तुम्हारे लास्ट इंप्रेशन को देखा जाए, तुम्हारे आखिरी अमाल को देखा जाए कि आखिर में ये क्या करता था। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, दौड़ो अल्लाह की तरफ, फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़े दौड़े आ जाओ। साबिqू इलल खैरात, नेकियों की तरफ दौड़ भाग करो, जितना हो सके भागो। सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन में इस बात का तो कंपटीशन होता था। वो नेकियों में सबकत ले जाने के लिए एक दूसरे के आगे बढ़ने की कितनी तमन्नाएं करते। सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का मामूल ये था कि हजरत उमर कहते हैं मैं ढूंढ ढूंढ करके मदीने में कुछ ऐसी नेकी करना चाहता था जो अबू बकर नहीं करते, कहीं पर भी उनके बराबर हो जाऊं या उनसे आगे बढ़ जाऊं। बड़ी मुश्किल से हजरत उमर को एक घर मिला, एक बूढ़ी औरत जिसका कोई नहीं रहता था। हजरत उमर ने तय कर लिया कि इसके बेवा औरत है, इसके घर का सारा काम मैं कर दूंगा, किसी को पता भी ना चले। वो फजर में नमाज के बाद जाकर देखे तो उस औरत का सारा घर का काम पहले से किया हुआ है। दूसरे दिन आकर देखे वही हाल था। हजरत उमर कहते हैं तीसरे दिन मैं अजान फजर से पहले ही छुप कर देखना शुरू किया कि आखिर इसके घर का काम करता कौन है। कहा एक चादर ओढ़े हुए एक शख्स आया, घर में दाखिल हुआ, झाड़ू लिया, झाड़ने लगा, सारी चीजें ढंग से रखने लगा। अजान होने लगी, वो उस औरत के घर से बाहर निकलने लगा। हजरत उमर कहते हैं मैं करीब जाकर चादर हटाया तो अबू बकर सिद्दीक थे।
حضرت عمر کہتے ہیں میں کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، میں جہاں کوشش کرتا ہوں اس سے پہلے حضرت ابوبکر پہنچے ہوئے ہوتے۔ جب آپ کی خلافت کا وقت تھا تب آپ نے اعلان کیا، حضرت عمر فاروق نے، کوئی ایسی نیکی جو ابوبکر کرتے تھے اور میں نہیں کر رہا ہوں تو لوگوں مجھے بتا دو تاکہ میں برابر ہو جاؤں۔ کسی ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کہا، حضرت ابوبکر جب خلافت کرتے تھے ان کے زمانے میں وہ سب کے حقوق ادا کرتے، لیکن روزانہ وہ دوپہر کے وقت اپنے ہاتھ میں توشادان لے کر جنگل کی طرف جاتے اور پتہ نہیں کسی کمزور یا کوئی معذور یا محتاج کو کھلا کر آتے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کس کو کھلاتے تھے۔ یہ حضرت ابوبکر کا معمول تھا۔ دوسرے دن حضرت عمر نے اپنے گھر سے توشادان لیا، روٹی سالن، اور لے کر اسی جنگل کی طرف چل پڑے۔ وہاں کس کو کھلاتے تھے کیا پتا، دن بھر ڈھونڈتے رہے، کوئی ملے، کوئی نہیں ملا۔ شام کا وقت قریب آ رہا تھا، ایک پہاڑ کی چوٹی میں ایک غار سے کسی کے ذکر کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ دوڑ کر جا کر دیکھا کہ کوئی ہے یہاں پر مجبور۔ جیسی غار کے اندر نظر پڑی تو دیکھا ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے ہاتھ بھی کٹے ہیں، پیر بھی کٹے ہیں، اور آنکھوں سے بھی بینا نہیں ہے، اندھا ہے، نابینا ہے۔ اتنی معذوری کے عالم میں اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور غار میں، تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے تو یقین ہو گیا کہ یہی وہ بندہ ہے جس کو حضرت ابوبکر کھلایا کرتے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں گیا، چپکے سے جا کر بیٹھ گیا، میں نے آواز بھی نہیں کی تاکہ اس اندھے شخص کو یہ معلوم بھی نہ ہو کہ کون کھلانے آیا ہے۔ آپ نے روٹی توڑ کر سالن میں بھگوئی اور اس اندھے کو منہ میں روٹی رکھی۔ جیسے ہی اس کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا گیا وہ چیخ کر کہتا ہے، آنے والے کیا ابوبکر کا انتقال ہو گیا؟